उग्रसेन जी को मुक्त कर आसन पर बिठाकर देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त करते हैं। देवकी मैया अपने लालन की प्रतीक्षा के बाद जब उसको हृदय से लगाती है तो उसके जो आनंद की सीमा होगी उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, कि भागवत जी भी उसका वर्णन न कर सकी। वो इस स्तर का स्नेह था। तब कुछ दिन बाद मैया के मन में विचार आया, माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता। हमारा सौभाग्य है, पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं, संत ही तो इस कथा के अलंकार हैं। कितनी सुंदर बात कही। एक तरफ शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता और पिता देवता हैं, पर दूसरी तरफ वही शास्त्र कह रहे हैं माता बैरी पिता शत्रु। माता और पिता दुश्मन शत्रु द्वेषी के समान हैं। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बालक को लायक नहीं बनाते। महाराज, नालायक की शोभा ऐसे ही होती है जैसे हंस मध्य बको यथा। हंसों की सभा में कोई बगुला बैठ जाए तो कैसी हंसी हो जाएगी। कोई विद्वानों के बीच में अपठित बैठ जाए, होगा वेश से पूज्य पद से पूज्य, परंतु अगर उसके पास भाषा राग सुर शास्त्र का विन्यास नहीं है तो ज्यादा देर चलती नहीं मामला, डोल की पोल कभी भी खुल जाएगी। जब तक आत्मज्ञानी नहीं है तब तक अनुभूति नहीं हो सकती। और मैं एक बात सत्य कहूं, अध्ययन से ज्ञान नहीं होता, अध्ययन से केवल प्रवेश होता है, ज्ञान तो गुरु की कृपा से होता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु शुश्रूषया विद्या, ऐसी दिव्यता। तब हमारे ठाकुर जी पड़वे के ताई आपके यहां ही आए हैं। महाराज, हमने तो उन्हें गैया चरानो सिखायो, हमारे यहाँ तो माखन चुरायो, हमारे यहाँ तो सब खेल किए, पर या मध्य प्रदेश की धरती पर महाकाल की नगरी में हमें तो भरोसा है इस क्षेत्र में जब ठाकुर जी रहे होंगे तो खेले होंगे, लकड़ी बीनने जाते होंगे, घूमे होंगे। जहां कुछ दिव्य होता है ना, वहां कभी न कभी किसी दिव्य आत्मा की कृपा हुई होती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि कभी किसी जमाने में घूमते घामते यहां भी कन्हैया के पांव पड़े ही होंगे, इसलिए तो आज यहां कथा हो रही है। नहीं तो क्यों होती? ऐसे देखा जाए तो कथा के लिए यहां क्या अनुकूल है? ये तो व्यवस्था केवल आयोजनों के लिए है, पर आज यहां हुई तो ठाकुर जी के चरण फलीभूत ही तो हुए हैं, तभी तो ऐसा प्रभाव पड़ा। तब ठाकुर जी यहां महर्षि संदीपनी आश्रम में, जहां कन्हैया पढ़े हैं, हमें ऐसी इच्छा है सरकार भी और यहाँ के गणमान्य विद्वान जन भी निश्चित रूप से उज्जैन मोक्षदायिनी है, उज्जैन पुण्यदायिनी है, उज्जैन साक्षात महाकाल की दिव्य नगरी है। परंतु किसी समय ऐसा भी था, आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और प्रिंसटन और हार्वर्ड की जैसी दुनिया में प्रतिष्ठा है, आपके इस क्षेत्र में ज्ञान की भी पूरी दुनिया में वैसी ही प्रतिष्ठा थी। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करें कि महाकाल की इस नगरी में, उज्जैन के क्षेत्र में कभी न कभी इस देश का एक सर्वोत्तम शास्त्र ज्ञान, जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो, आधुनिक और प्राचीन विज्ञान से युक्त हो, ऐसे दिव्य शिक्षा क्षेत्र का निर्माण अवश्य होना चाहिए। अतः प्रभु गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा में दे करके वहां से वापस लौटे हैं। तब भगवान के मित्र श्री उद्धव जी भी बड़े प्रेम से वापस लौटे।